टीएमसी ने संदेश खाली की बहनों के साथ जो किया है वो देखकर पूरा देश दुखी है, आक्रोशित है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले पश्चिम बंगाल में संदेश खाली को लेकर इन दिनों भाजपा बेहद आक्रामक है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह संदेश खाली को लेकर लगातार ममता सरकार पर हमला बोल रहे हैं। संदेश खाली का मामला ऐसे समय सामने आया है जब लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या संदेश खाली भाजपा के लिए सिंगूर आंदोलन साबित हो सकता है। एक सवाल है कि आखिर ममता का संदेश खाली पर डर क्यों है। तो आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी सिंगूर और नंदीग्राम की घटना के बाद सियासी फलक पर चमकी थी और उन्होंने एक झटके में 34 साल के लेफ्ट के शासन को उखाड़ फेंका था। लेकिन संदेश खाली को लेकर इन दिनों पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बेहद बैकफुट पर नजर आ रही हैं। बंगाल की राजनीति के जानकार बताते हैं कि ममता बनर्जी को राज्य की महिलाएं एक आइकॉन के तौर पर देखती हैं, लेकिन संदेश खाली में जिस तरह से महिलाओं पर कथित अत्याचार के मामले सामने आए हैं, उसे अब महिलाओं के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की छवि को बड़ा धक्का लगा है। बंगाल की राजनीति के जानकार बताते हैं कि ममता बनर्जी को राज्य की महिलाएं एक आइकॉन के तौर पर देखती हैं, लेकिन संदेश खाली में जिस तरह से महिलाओं पर कथित अत्याचार के मामले सामने आए हैं, उससे अब महिलाओं के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की छवि को बड़ा धक्का लगा है। वहीं संदेश खाली का मामला सामने आते ही बीजेपी इसे भुनाने में लगी हुई है। वहीं सवाल ये उठ रहा है कि क्या संदेश खाली से ममता बनर्जी की सिंगूर और नंदीग्राम वाली जमीन खिसकने लगी है। संदेश खाली में महिलाओं के उत्पीड़न और जमीन पर अवैध कब्जों का आरोपी टीएमसी नेता शाहजहां शेख को संरक्षण देने का आरोप भाजपा लगा रही है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल में अपनी रैली में संदेश खाली को लेकर ममता सरकार पर हमला बोलते हुए जनता से पूछा कि क्या शाहजहां शेख की हरकत और उसे बचाने की कोशिश पर लोग ममता सरकार को माफ करेंगे। क्या मां बहनों पर चोट का जवाब वोट से नहीं देंगे। वहीं संदेश खाली की घटना के बाद पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने एक इंटरव्यू में संदेश खाली की घटना का जिक्र करते हुए लोकसभा चुनाव में 25 से अधिक सीटें जीतने का दावा किया है। गौरतलब है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में से 18 पर जीत हासिल की थी। दरअसल 2014 के बाद बंगाल में भाजपा का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। 2014 में 2 सीटों से 2019 में भाजपा सीधे 18 सीटों पर पहुंच गई थी। ऐसे में सवाल ये भी है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले संदेश खाली की घटना भाजपा के लिए चुनाव में बूस्टर डोज का काम करेगी। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह चुकी है कि संदेश खाली का सिंगूर और नंदीग्राम से तुलना नहीं की जा सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा संदेश खाली के सहारे तुष्टीकरण की राजनीति कर अपना वोट तलाश रही है। दरअसल पश्चिम बंगाल की राजनीति और जन आंदोलन का एक मजबूत कनेक्शन रहा है। ममता बनर्जी की राजनीति की असली ताकत सिंगूर और नंदीग्राम जैसे जन आंदोलन रहे। यही वजह है कि भाजपा पूरी ताकत से संदेश खाली के जरिए महिला सुरक्षा और हिंदुओं पर अत्याचार को एक आंदोलन की शक्ल देने की पुरजोर कोशिश में जुटी है। वहीं ममता बनर्जी भी भाजपा की रणनीति से पूरी तरह वाकिफ है और वो किसी मायने में संदेश खाली को भाजपा के लिए सिंगूर नहीं बनने देना चाहती है। इसी तरह की और खबरों के लिए जुड़े रहिए एयर न्यूज के साथ। धन्यवाद।